ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, सिस्टम दिखाई दे रहा है। इसमें वोल्टेज दो टर्मिनल से जो बैक ले रहे हैं तो उसी के नाम से इसको वोल्टेज कहते हैं। और आफ्टर फीडबैक जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही लाइन में कर रहे हैं, तो उसका मतलब था सीरीज। अब दो पॉइंट से ले रहे हैं वोल्टेज बैक, कि आउटपुट में दो टर्मिनल यूज़ हो रहे हैं, तो दो टर्मिनल से बैक जो लिया जा रहा है उसको वोल्टेज कहेंगे। तो दो टर्मिनल से वापस आ रहा है तो ये जाता है एक फीडबैक नेटवर्क को। तो फीडबैक नेटवर्क उस आउटपुट वोल्टेज का एक प्रपोर्शन ले लेता है, एक फ्रैक्शन ले लेता है, एक पार्ट ले लेता है। और ये पार्ट कितना होगा? ये होगा बीटा टाइम्स वी नॉट, जिसे हम कहेंगे फीडबैक वोल्टेज। ये फीडबैक वोल्टेज एक्चुअली अब जाके अप्लाई होगी एक लाइन में, एक ही लाइन में, मतलब सीरीज़ में, सिग्नल की सीरीज़ में जाएगी ये। तो सिग्नल और फीडबैक वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से बनता है वी आई, जिसे हम कहते हैं इनपुट वोल्टेज। तो वी आई जो रहेगा वो वी एस और वी एफ का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा ये वी आई इनपुट वोल्टेज रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू दिस इज सिग्नल वोल्टेज प्लस माइनस द फीडबैक वोल्टेज। यदि पॉजिटिव फीडबैक होगा तो प्लस साइन, माइनस होगा तो नेगेटिव साइन। तो वी एफ किसके इक्वल है? बीटा टाइम्स वी नॉट के। तो ये हमारा वी आई इन वोल्टेज बना जो एम्पलीफायर का इनपुट होगा। एम्पलीफायर का इनपुट क्या होगा? वी आई। अब इस टोपोलॉजी में आप देख रहे हैं दिस इज वेरी गुड, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम हो जाता है। और यही चाहिए हमें कुछ एम्पलीफायर के लिए, कि इनपुट इम्पीडेंस का ज़्यादा होना और आउटपुट इम्पीडेंस का कम होना। ये आपको इस फीडबैक सर्किट से मिलेगा। और नेगेटिव फीडबैक को प्रेफर किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक की एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है पॉजिटिव फीडबैक से। अब हम दूसरी टोपोलॉजी में आ रहे हैं कि यदि हम दो टर्मिनल से बैक नहीं लेना है, एक ही टर्मिनल से लेना है बैक, तो हम कहेंगे कि हम करंट बैक ले रहे हैं। फिर तो हमारा सर्किट बन जाएगा करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। यदि हम एक ही लाइन से लेते हैं तो ये हो जाएगा करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो एक ही लाइन को यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें थोड़ी चेंज आ जाएगी इस टोपोलॉजी में, कि जैसे पहले था कि अब ये देखो कि करंट हम वापस ले रहे हैं, इसका एक टर्मिनल यूज़ हुआ है और एक टर्मिनल से यहाँ से करंट वापस आएगा। तो मैं बता रहा था कि इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। ये हमें बहुत ज़्यादा गुड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देगा जो एम्पलीफायर के लिए चाहिए। कि गुड एम्पलीफायर होता है इनपुट इम्पीडेंस का इंक्रीज़ होना, आउटपुट इम्पीडेंस का कम होना। अब ये देखो ये करंट बैक हो रहा है और इस करंट बैक होने से आगे सीरीज़ में लगा हुआ है इनपुट के, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में अब बदलाव आएगा। अब इनपुट इम्पीडेंस तो इंक्रीज़ होगा पर आउटपुट इम्पीडेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि अदरवाइज़ हमें नहीं चाहिए, पर यहाँ पे वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इसका अपना एक टोपोलॉजी का रिजल्ट रहेगा। ये जो सर्किट है ये वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट है, वो हम यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर। कॉमनली ये आमतौर पे ये एम्पलीफायर कॉमन एमीटर रहता है जो एम्पलीफाई करता है वीक सिग्नल को। तो इसमें फीडबैक के लिए हम दो टर्मिनल आउटपुट की यूज़ करें तो वोल्टेज बैक होगा। तो वोल्टेज को हम ले रहे हैं बैक, ओके, वोल्टेज बैक हो जाएगा। तो बैक को हम ठीक से लिखते हैं
बैक, ये वोल्टेज बैक हो जाएगा। और वोल्टेज बैक होने से आगे शंट का मतलब होता है जो वोल्टेज बैक लिया उसको इनपुट के अगेन 2 टर्मिनल में लगाया गया, और यदि आउटपुट वोल्टेज से वापस आएगी, फीडबैक में से पास होगी, तो फिर इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस, और दोनों डिक्रीज होंगे, इनपुट इम्पीडेंस भी आउटपुट इम्पीडेंस भी। और क्योंकि इनपुट के पैरेलल में लगा हुआ तो उसे शंट भी कहेंगे। तो ये है कि इस टोपोलॉजी में डिक्रीज होता है इनपुट इम्पीडेंस एज वेल एज द आउटपुट इम्पीडेंस। दैट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस कम हो तो रिक्वायर्ड है, पर इनपुट इम्पीडेंस कम नहीं होना चाहिए अदरवाइज गुड एम्पलीफायर में, पर इसमें वो कम हो रहा है। तो आगे हम देख रहे हैं, हम सर्किट मॉडिफाई कर रहे हैं। हम अब 2 टर्मिनल से वापस नहीं लेते, एक ही से लेते हैं वापस। जब हम एक ही टर्मिनल से वापस लेंगे तो वोल्टेज बैक नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ करंट बैक होगा। और जो करंट बैक होगा उसको हम लगा इनपुट के 2 टर्मिनल में रहे हैं तो शंट हो जाएगा। तो इस सर्किट को हम, इस टोपोलॉजी को बोलेंगे करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये देखो करंट बैक हो रहा है, तो करंट बैक हो रहा है, तो ये करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर बन जाएगा। अब करंट बैक हो रहा है। अब इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी बदलेगी। जब पहले हम बता रहे थे कि जब हम वोल्टेज बैक कर रहे थे, वोल्टेज को शंट में लगाया गया था, तो इनपुट रेजिस्टेंस कम हुआ था, आउटपुट रेजिस्टेंस भी कम हो गया था। बट अब इन प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। अब क्या चेंज होगा, आप देखिए यहाँ पे कि ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये अब कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी। इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, ओके, और आउटपुट रेजिस्टेंस अब इंक्रीज हो जाएगा इस टोपोलॉजी में। इंक्रीज ऑफ द इंक्रीज आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये एक्चुअली दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुड एम्पलीफायर को चाहिए वो नहीं है। अब इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो गया, एक्चुअली ये दोनों ही प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए।